मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय, ज्योतिष अनुष्ठान प्रेमी। आज हम लोग ज्योतिष के गूढ़ रहस्य यानी सुदर्शन चक्र, ये देखिए सामने है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद शास्त्र इसको कहा गया है, विज्ञान। इसके माध्यम से और बहुत तरह से देखने की विधाएं इसमें है। उसमें जितना जो है आप उतरते जाइए, एक एक चीज़ें मिलती जाएं। उसी में एक ये सुदर्शन चक्र है। इसमें देखिए, ये तीन लगने, तीन बल्कि चार, ये देखिए एक में तीन लग्न हो गई। सूर्य लग्न कुंडली हो गई, लग्न कुंडली हो गई, चंद्र कुंडली हो गई। और तीनों का जो है मतलब कहने का हो गया, सूर्य आत्मा और पिता का कारक, चंद्रमा मन और माता का कारक, और लग्न कुंडली जो है वो स्वयं मनुष्य का शरीर हो गया। अब इसके विषय में आदमी शरीर से कितना मजबूत है, क्योंकि शरीर ही सारा सुख दुख का भोग करता है। अच्छा, फिर दूसरा आता है चंद्र कुंडली, यानी मन से कितना मजबूत है, मन कितना उसका पवित्र है, कितना स्वच्छ है। इस पर विचार करने को ये कहा गया, और ये सारा एक साथ बना करके देखने के लिए कहा गया। उसी तरह से सूर्य कुंडली मतलब आत्मा, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, प्रकाशवान, सूर्य प्रकाशवान है, आत्मा भी मनुष्य की प्रकाशवान है, शुद्ध है। लेकिन अब ये कुंडली में देखने पे वह पाप योग ग्रहों के उसमें फंसी हुई है कि स्वच्छ है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य अपने मन और आत्मा शरीर सबकी शुद्धि के लिए शरीर प्राप्त करता है। तो आज हम लोग इस सुदर्शन चक्र पे बात करते। सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। महर्षि पाराशर बोले, हे मैत्रेय, अब मैं आपके समक्ष गूढ़ रहस्यपूर्ण विशिष्ट व ब्रह्म प्रोक्त ज्ञान को कहता हूँ। भगवान विष्णु के हाथ में निवास करने वाला दिव्य चक्र समस्त काल व लोगों का नियामक है। उसी सुदर्शन चक्रात्मक ज्ञान को यहाँ कहते हैं। इस सुदर्शन चक्र के आधार पर दैवज्ञ तन्वाद 12 भावों के फल का विवेक कर सकते हैं। इसी के आधार पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्ष मास दिन का शुभाशुभ फल, सब फल जानना संभव है। आप उसी को सावधान होकर सुनिए। तो जैसे कहने का मतलब 12 भाव चंद्र कुंडली के, और 12 भाव सूर्य कुंडली के, और 12 भाव लग्न कुंडली की। इस तरह से इसका विवेचन करने का फल एक साथ करने के उपाय दिए गए हैं। जो सुदर्शन चक्र, इसीलिए इसका, जैसे ये देखिए सुदर्शन चक्र इसका नाम है। ये सूर्य कुंडली ये ऊपर है, फिर उसके नीचे देखिए चंद्र कुंडली, ये चंद्र कुंडली हो गई। अब चंद्रमा किन पाप ग्रहों पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उससे मन में अपवित्रता तो नहीं आ रही है। मन आदमी का कितना पवित्र स्वच्छ है। जैसे इसी में आप दूर मत जाइए, इसी कुंडली में देखिए, ये चंद्रमा
मीन राशि का है और ये शनि स्वराशि होकर के मतलब जन्मकालीन 7.5 हो रही है। अब उसी तरह सूर्य में देख लीजिए, सूर्य धनु राशि में अग्नि तत्व ग्रह पर विराजमान होकर के और अग्नि तत्व ग्रह के साथ मतलब मंगल पित्त प्रधान यह होकर के बैठा और इसके 12वें भाव में देखिए शुक्र है, राहु है, बुध है? तो इस हिसाब से देखिए कौन कौन से ग्रह पापी हो रहे हैं। अब जैसे लग्न को अगर आप देखिए, अब इस लग्न में जो है यहाँ पे इससे ये देखिए तनु भावे शुभ सूर्यो गेय पाप स्व भोजग शुभो गेयो अन्यथा खेटो न शुभो सत खगोमतः एवं शुभाशुभम ज्ञात्वा तद भाव फलम वदेत। मतलब कहने का ये है कि लग्न में सूर्य पापी नहीं माना गया जाएगा। पाप ग्रह भी सोचगत या स्वक्षेत्री हो तो पापी नहीं होगा, अपितु शुभ ही रहेगा। निसर्ग शुभ शुभ व निसर्ग पाप सोचादि गति न रहने पर पाप ही रहेगा। शुभ ग्रह भी नीच शत्रु क्षेत्री हो तो शुभ नहीं होंगे, यह बात अन्यथा सिद्ध है। तो अब कहने का तात्पर्य जैसे अगर लग्न में सूर्य है तो पापी नहीं होगा, जैसा पाराशर जी ने कहा है। तो अब ये हम लोग इसी के विषय में बताया गया है कि जैसे 6, 8, 12 के ग्रह, क्योंकि भाव जो 6, 8, 12 होता है ये पापी कहा जाता, पाप फल देता है। तो अब लग्न पे अगर हम देखें और उसी तरह ये देखिए लग्न से चंद्रमा अष्टम में आ रहा है, लेकिन ये भी एक लग्न। अब इस चंद्रमा से द्वादश शुक्र हो रहा सप्तम भाव में, ये शुक्र द्वादश, लेकिन यहाँ पे स्वराशि होकर के सप्तम भाव में कहा जाता है सप्तम भाव का शुक्र अच्छा फल देता है, पत्नी अच्छी होगी और ये स्वामी है दसम भाव का, रोजगार व्यवसाय के लिए फायदेमंद होगा है। अच्छा, अब उसी तरह से छठे घर में ये पंचम भाव में होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव में सूर्य मंगल आ रहा है। अब सूर्य मंगल आ रहा है तो पंचम भाव इसका मतलब, और ये है क्या, धनु राशि का है। तो लग्न से अगर कुंडली ये देखी जाती है तो यही कहा जाएगा कि कुंडली शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छी है। लेकिन अब वही जब आप इधर से आ करके सूर्य कुंडली से देखिए तो ये द्वादश भाव में आ रहा है शुक्र बुध राहु है। तो उसी तरह से अब आप देखिए सूर्य कुंडली से चौथे चंद्रमा हो रहा है, ये तो शुभ है, मीन राशि का हो रहा है। तो इस तरह से हालांकि 4, 8, 12 में चंद्रमा कहा जाता है ना, लग्न अगर जो है जो लौहपाद या रजतपाद, स्वर्णपाद और ताम्रपाद कहा जाता है। देखिए 1, 6 और 11 में अगर चंद्रमा होता है तो स्वर्णपाद, और स्वर्णपाद कहा जाता है कि बहुत अच्छा नहीं फल देता है, ठीक मतलब देता है।
और अगर वही 2, 5 और 9 में अगर चंद्रमा होता है तो इसको रजतपात। रजतपात का मतलब है कि अच्छा फल देगा। रजतपात में चंद्रमा मतलब पैसा, और चंद्रमा जो है धन का कारक। धन जो है अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो धन आदमी के पास रहता है, आता है, धन रुकता है। और अगर यही 3, 7 और 10 में होता है तो ताम्रपात कहा जाता है। ताम्रपात वाली कुंडली भी, उसके पास भी धन का बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। हालांकि खाली चंद्रमा से नहीं, बाकी आदमी की और भी कुंडली प्रभाव। और 4, 8, 12 में अगर ग्रह ये चंद्रमा होता है तो कहा जाता है कि ये लौहपात हो जाता है। मतलब आदमी को बहुत बरकत नहीं होती, वो तो मतलब धन की स्थितियाँ उसकी डामाडोल रहती हैं। तो इस तरह से ये जो है ताम्रपात, ये योग वोग भी ज्योतिष में बहुत कारगर साबित होते हैं। योगों पे भी हम जो है तो ये सुदर्शन चक्र का जो है विवेचन आज करने का। इसे देखिए, अब ये तुला के गुरु हैं सूर्य कुंडली में, किस भाव में बैठे हैं? एकादश। तो सूर्य कुंडली से तो जो है गुरु अच्छी जगह पे है एकादश भाव में, तो एकादश भाव का फल अच्छा हो। लेकिन अब जब वही आपके लग्न कुंडली में आते हैं तो लग्न कुंडली में कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए तीसरे घर में, जो एकादश है वहाँ ये तीसरा घर हो रहा है। मतलब पराक्रम पुरुषार्थ छोटे भाई के स्थान पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कि भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। तो इस तरह से मेन चीज़ ये है कि जैसे सूर्य, चंद्र और लग्न, ये तीनों को एक साथ रख करके देखने का, विश्लेषण करने का कि कौन सा ग्रह 6, 8, 12 में जा रहा है, कौन सी ग्रहों के किसके प्रभाव से। क्योंकि ये चंद्र कुंडली मनोबल आदमी कितना मजबूत रहेगा, या शरीर से कितना स्वस्थ रहेगा। ग्रहों की स्थितियों से आदमी अगर स्वस्थ है, मन प्रसन्न चित्त है, आत्मा उत्साहित करती है, तो आदमी को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और उसी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति होती है, धन की उपलब्धि होती है, तो आदमी का या परिवार आदमी को अच्छा मिलता है। ये सब चीज़ें अगर ठीक होती है तो जीवन आदमी का ठीक ठाक से कट जाता है। चलिए अब ये दूसरी कुंडली में फिर मिलेंगे दूसरे विषय। चलिए अब हमारा विषय आज यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपने विषय में कुछ जानना चाहते हैं, या कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ग्रहों की शांति कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9935 25 92 7 पे संपर्क कर सकते हैं। 790 592 45 19 पे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपना जो है परीक्षण अपने विषय में, अपनी व्यवस्थाओं के विषय में, या कोई ग्रह दोष है, ग्रह कला है, किसी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, तो आप बिजनेस व्यवसाय या कोई चीज़ आपका शारीरिक कष्ट कुछ भी है तो आप अपना दिखा करके उसका निराकरण ले सकते हैं।